से अच्छे भारत का संकल्प चाहते हैं और प्रति रविवार दोहराने की अपेक्षा करते हैं। पत्रकार जिनकी कलम को गुलाम बना दिया गया है, आज पत्रकार डेमोक्रेसी के चतुर्थ स्तंभ न होकर अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। अब समय आ गया है कि उनके स्वाभिमान को जागृत किया जाए, उनके दायित्वों को उन्हें याद दिलाया जाए और वह जो है इस महाआंदोलन को, इस संकल्प को, इस शपथ को जन जन तक पहुंचाने में महती भूमिका निभा सकते हैं। किसानों को दूषित नीतियों के कारण आज आत्महत्या करना पड़ रही है। उनकी मिट्टी आज विषजनक हो गई है, मृत प्राय हो गई है, उसे केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड आदि से मृत प्राय बना दिया गया है। क्राइम फ्री भारत के मॉडल के तहत किसानों की आमदनी 5 गुना होगी, उनकी सभी समस्याओं का निदान होगा, वो सभी निर्णय लेंगे, उन्हें कोई भुगतान नहीं करना होगा, अन्न के मालिक वो ही बने रहेंगे। इसको विस्तार समझने के लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारे पोस्ट पर जाएं और किसानों की आमदनी 5 गुना कैसे होगी इसे समझें। मजदूरों की आमदनी 10 गुना होगी। सभी मजदूर जो है उनके पोटेंशियल को पहचान कर उस पोटेंशियल तक पहुंचने के रास्ते को छोटे छोटे माइलस्टोन में बांटकर संस्कार, शिक्षा, हुनर और टेक्नोलॉजिकल इनेबलिंग करते हुए 6 महीने तक सतत अभ्यास करके उनको सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दिया जाएगा। फिर उन्हें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है। आज जो मजदूरों को चौराहे पे खड़े होकर अपने सम्मान को प्रतिदिन नीलाम करना होता है, उससे वो बच सकेंगे। उन्हें सीधे क्राइम फ्री भारत मिशन के माध्यम से राष्ट्रीय संपदाओं के निर्माण में लगा दिया जाएगा और वह जब माइलस्टोन 1 की कार्रवाई पूर्ण कर लेंगे तो माइलस्टोन 2, 3, 4, 5, 6 की जो है प्रक्रिया को दोहराया जाएगा। गरीब नारायण जिन्हें सम्मान से रोटी, कपड़ा और मकान नहीं मिल रहा है, उन्हें जागृत करने की ज़रूरत है, उन्हें जोड़ने की ज़रूरत है। वरिष्ठ नागरिक जिन्होंने अपने जीवन के ढेर सारे अनुभवों के साथ वो उस पड़ाव पर हैं कि उनकी सभी जिम्मेवारियां खत्म हो चुकी हैं, लेकिन वो ये महसूस कर रहे हैं कि परिवार में उनकी जगह नहीं है, उनके नाती पोतों के पास बुजुर्गों के लिए समय नहीं है। अब इन बुजुर्गों को उनके मकसद को याद दिलाना है